नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रही हूँ श्री कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर नामक कविता की व्याख्या। और मूल रूप से इस कविता में बात सीधी थी यानी कि साधारण सरल शब्द में जो हम बात कहते हैं उसी बातों को हम अगर कविता का आकार देते हैं या लेखनी का आकार देते हैं तो क्या होता है, साधारण जो जनता होते हैं या अन्य जो जनता होते हैं वो उसे आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम उसे कथन को साधारण भाषा में ना लिखते हुए उसे साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बाकी जो जनता है उनको समझ में नहीं आएगा और सिर्फ उसके लिए वाहवाही मिलेंगे, उसको ज़्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ ऊपरी दिखावा से लेके सभी लोग वाहवाह करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो उसी बातों को यहाँ पे कवि ने कहा था कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा तेरी फंस गई। तो कवि ने कहा है कि मेरी जो बातें होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही सीधा होता है। तो एक बार क्या हो गया था, मैं भाषा के चक्कर में फंस गया था। मुझे ये आभास हुआ कि मैं अगर साहित्यिक भाषा का उपयोग करूँगा या अन्य कुछ भाषा इसमें जोड़ दूँगा तो क्या होगा, वो बहुत ही चमकदार हो जाएंगे। तो उसी प्रकार मैंने उस भाषा को अपना लिया था और जिससे कि मैं उसके चक्कर में फंस चुका था और मैं साधारण बातों को अपनी कविता में स्थान ना देके बल्कि जो मुहावरे भरी बातें हैं या साहित्यिक भाषा है उसके चक्कर में पड़ के मैंने उसी को अपने काव्य में स्थान दे दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया और उस शब्द को हमें प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ती है। जैसे कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ होगा, डिक्शनरी खोल खोल के देखना पड़ता है। तो ऐसे बातों को अगर काव्य में स्थान देना है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार कवि को भी ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ा उनको। ऐसे भाषा को उल्टा सीधा कहाँ बैठेगा, वो तोड़ा मरोड़ का मतलब कहाँ बैठेगा, कैसे लिखने से वो अच्छा होगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा, वो सब सोच के, ये सब बातें सोच के वो अपने काव्य लिखने लगे। या फिर भाषा की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो उन्होंने सोचा था कि जो भाषा वो लिखेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ तो होगा लेकिन ज़्यादातर अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन वो भाषा के साथ इस प्रकार से समा गया था कि वो जो बातें उन्होंने लिख दिया था, जो भाषा उन्होंने लिख दिया था वो बहुत ही मुश्किल आ गई, यानी कि पेचीदा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई आ गई और वो बातें उनको अच्छी नहीं लगी। मतलब जो बहुत ही रोचक भाषा है, बहुत ही उत्तम भाषा है, लेकिन क्या हो गया, वो जैसे ही उसके उस उलझन भरे शब्दों को उन्होंने डाल दिया तो वो बहुत ही मुश्किल आन पड़ा। मतलब वो अन्य किसी को समझ में नहीं आया है। फिर कवि ने लिखा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पैंस को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसना चला जा रहा था। तो क्या हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ पड़ी थी और अगर मैंने धैर्य के साथ काम लिया होता तो मैं उन भाषा को अब नहीं अपनाता, मैं तो सरल भाषा में ही लिख देता। लेकिन जिस प्रकार पेंस को हम ज़्यादा पेंस जो है जैसे कि कांच के चूड़ियाँ को बनाने के लिए एक लकड़ी की आवश्यकता होती है, जो आगे का हिस्सा बहुत ही पतला होता है और नीचे का हिस्सा मोटा होता है। अगर वहाँ पे चूड़ी रखे और चूड़ी को पीट के नीचे ढकेला जाए तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर हम एकदम अंतिम चौड़ा पर पहुँच जाए फिर उसको तोड़ मरोड़ के दिए तो वो टूट के बिखर जाएगा, यानी कि वो चूड़ी नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार जैसे कि किसी एक नॉट को हम उसके ज़्यादा कसेंगे तो क्या होगा, कस के वो ज़्यादा कसने से वो ढीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार मेरा जो भाषा है, मेरी जो अन्य जो भाषा है, जो अन्य शब्द है, उसको मैंने तोड़ मरोड़ के एक साहित्यिक रूप देना चाहा था, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया। यानी कि मुझे उतना ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस करवट पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। मैंने क्यों लिखा ये सब, क्योंकि मुझे सभी लोग वाह देने लगे थे कि वाह क्या शब्द लिखा है, वाह क्या साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, ये जो भाषा है वो बहुत ही उत्तम है। ऐसे लोगों ने मुझे वाह किया। लेकिन लोग जो है वो उन शब्द को नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि ऊपरी जो दिखावा है उसको देख के लोग
वाहवाही कर रहे थे और मैं उसी वाहवाही में फंस गया और फंस के मैंने ऐसे शब्द लिख दिए हैं जो बहुत ही अलग थे। जो उत्तम भाषा है उसको मैंने लिख दिया था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की सूरी मर गई। तो जिस प्रकार ज़ोर ज़बरदस्ती करने से जो सूरी होते हैं, कंगन होते हैं, वो टूट जाती है और उसी प्रकार से मेरा भाषा भी क्या है, समाप्त हो गया है और वो भाषा में बेकार घूमने लगते हैं। जिस प्रकार चूड़ी टूट जाने से उसको फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मेरे भाषा भी जो है वो बेकार बन चुका है और जिसका भी कुछ एक अर्थ भी नहीं रहा है, यानी कि उसका भी कोई काम नहीं है। जिस प्रकार चूड़ियाँ टूट जाने से उसे फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मेरे शब्दों को भी फेंक दिया गया, यानी कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है। फिर कवि ने लिखा है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह टोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो क्या है, मैं हार गया था। ऐसे ऐसे भाषा को चुनते चुनते लिखते लिखते मैं हार गया था। मैं उस कील की तरह, मतलब मैं उस लकड़ी की तरह हूँ, उसी जगह टोक दिया। मतलब जिस प्रकार जब चूड़ी टूट जाती हैं, जिस प्रकार फेंक दिया जाता है, तो उसी प्रकार मेरा भी जो ऐसा ही हाल है। मेरा जो लिखावट है वो ऊपर से देखने में ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से वो क्या है, वो टूट चुका था। उसमें कसावा आ गया था। उसकी जो भाव है, जो गठन है, वो बहुत ही ख़राब हो गया था। उसमें कोई शक्ति नहीं बची थी, मतलब कोई किसी काम का नहीं रहा था, वो बेकाम का हो गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और मेरे हृदय में एक बात आ रही थी। जैसे कि चेतानी बच्चे जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में वो एक बात इधर उधर घूम रही थी। एक बच्चे की तरह एक बात घूम रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, मेरे हालत को देख के मेरे मन ने पूछा। मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ही चिंताग्रस्त था। उसी हाल को देख के मेरे मन ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? फिर मेरे मन ने मुझे पूछा, सहूलियत मतलब सहजता, क्या तुमने सहज सरल भाषा में लिखना नहीं सीखा है? क्या तुम सरल सहज भाषा में नहीं लिख सकते हो? तुम्हें कठिन भारी भारी सब भाषा को अपनी काव्य में लाने की क्या आवश्यकता थी? तुम अगर सरल शब्द भाषा में लिख देते तो हर कोई तुम्हारी उस कविता को, उस काव्य को हर कोई पढ़ लेते। लेकिन तुम्हें अभी क्या मिला है? सिर्फ वाहवाही मिला है, उसके सिवा में तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तो कवि ने इसीलिए कहा है कि अगर किसी को बात कहनी हो तो हम अगर सरल सहज भाषा में उस बात को कह दे या लिख दे तो हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकेगा। अगर हम उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश करेंगे तो लेखक को भी बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और पाठक को भी वो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ बनावटी सुंदर होगा, लेकिन असल में वो काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कवि ने कहा है कि बात तो सीधी है। मैंने जो बातें सोचे थे, जो मन में मेरा विचार आया था, वो बहुत ही सरल था, लेकिन मैंने उसको क्या किया था, तोड़ मरोड़ कर मैंने उसे एक उत्तम भाषा के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया, जिससे कि मुझे सिर्फ वाहवाही मिली है और कुछ नहीं मिली है। धन्यवाद।